Next question is, in just Lok Sabha by-election, again Guddu Jamali came with MIM, then what will be? Again he will come from the same party. I think there again will be the disbalance. या ये हम ये कहें कि दूसरे पार्टी वाले लोग भी ये बात कहने पे मजबूर हैं कि अगर कोई कैंडिडेट अच्छा है तो जमाली ही है। टुडे न्यूज़ का काफिला आज मुबारकपुर के कपूरा शाह दीवान की बाग में पहुंच चुका है। आज टुडे न्यूज़ का जो काफिला आज मुबारकपुर की इस पहुंचा है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जो आजमगढ़ जो लोकसभा की सीट है वहां से वो सांसद थे, आज ही अखिलेश यादव ने अपनी सांसद की सीट से इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने करहल से एक बड़ी जीत हासिल की थी और वहां से विधायक बने थे, इसलिए उनको दोनों में से एक सीट छोड़ना था। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की लोकसभा सीट छोड़कर कहीं न कहीं आजमगढ़ ज़िले में एक बार फिर यहां की पॉलिटिक्स को गरमा दिया है, क्योंकि आजमगढ़ ज़िले की जो 10 विधानसभा सीटें हैं उस पर समाजवादी पार्टी बिल्कुल हावी रही और 10 की 10 सीट समाजवादी ने जीता था। आज हम यहाँ पे जनता के बीच में जो आए हैं उसकी जो वजह है वो ये है कि अखिलेश यादव के यहाँ से जाने के बाद यहाँ के लिए यानी आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए कौन सा प्रत्याशी और किस पार्टी का प्रत्याशी बेहतर होगा आप लोगों के हिसाब से। सबसे पहले मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से कौन सा प्रत्याशी यहाँ लोकसभा के लिए आना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरीफ अहमद। बताइए आप। अब मैं क्या बताऊं, जिसको लोग अच्छा समझेंगे उसको लोग चुनेंगे। आप भी तो कुछ सोचते होंगे। मैं वैसे मैं तो पीस पार्टी का आदमी हूं, जब भी मैं वोट दूंगा पीस पार्टी का के मतलब दूंगा, चाहे वो हारे चाहे जीते, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। पीस पार्टी का गठबंधन था MIM के साथ। हाँ था, तो दिया गया था उसको वोट जमाली को। अब रहेगा तो फिर दिया जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं दिया जाएगा। यानी गठबंधन रहेगा तो आप देंगे, गठबंधन नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। आइए और भी लोग हैं उनसे पूछते हैं। आप बताइए, आपके हिसाब से कौन सा प्रत्याशी यहाँ के लिए बेस्ट होगा आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर? सबसे बढ़िया यही है कि जमाली साहब रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो गरीबों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हमको यही चाहिए भाई। तो जमाली साहब तो गरीबों के मसीहा हैं, मैंने कई जगह लिया, लोग कहते हैं, लेकिन चौथे पोजीशन पर थे विधानसभा में, क्या कहेंगे? अरे तो उसमें कुछ और बात हो गई थी ना कि ये ताकि समाजवादी की हुकूमत बन रही है, बहुमत बन रही है, तो इसलिए उसमें आदमी बाग में आ गए। ये कहना चाह रहे हैं कि समाजवादी की लहर में कहीं ना कहीं शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आइए इनसे भी पूछते हैं। आप बताइए, आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव के जाने के बाद कौन से प्रत्याशी बेस्ट हो सकते हैं? गुड्डू जमाली। गुड्डू जमाली अभी तो विधानसभा वो हार चुके हैं, वो भी चौथे पोजीशन पे। हारे कि जीते हो गुड्डू जमाली के देंगे हम। वजह क्या है, रीजन क्या है, बताइए। गुड्डू जमाली हर काम में आता है, हर चीज छोटे बड़े के लिए सबके काम आता है। ये गुड्डू जमाली को कह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि कह रहे हैं कि गुड्डू जमाली सबके काम आते हैं, तो फिर विधानसभा में वो चौथे पोजीशन पर क्यों गए? बहुत बड़ा सवाल है। वो तो होता है, पहली नई पार्टी है और दूसरे का पित्तर हम लोग ढोएंगे नहीं। अब हमें खुद चटाई मिल गई है, अपनी चटाई पर रहेंगे, यही है काम। हम अपनी क़यादत, अपनी सियासत। एक सवाल मेरा और है, अगर गुड्डू जमाली MIM से आए तो ठीक है, और अगर दूसरी पार्टी से आए तो क्या कहेंगे? जिससे आए गुड्डू जमाली के हम वोट देंगे। मतलब ये गुड्डू जमाली के साथ है, पार्टी से इनका कोई संबंध नहीं है। आइए इनसे भी पूछते हैं। आप बताइए, आपके हिसाब से कौन से प्रत्याशी सही हो सकते हैं? एक्चुअली गुड्डू जमाली द बेस्ट फॉर अस, बट इन कंपेरिजन व्हाट इज नेम अखिलेश यादव, because the Guddu Jamal has changed the party. So because of changes of the party, he has debated and secured the 4th position. But if he will come directly from the party, other party, except IMM party, so he will be must win the election. He will must win the election. What is your name? Firoz Ahmad Ansari. Where do you live? You are local here, Mubarakpur, or in any other place? I came from Bombay. I am a teacher in MPS. You are teacher. Okay, he is a teacher.
And my question is, Guddu Jamali is a very best here MLA. As a MLA, many people say, what are you thinking about him? Actually, his performance was very good. And before 10 years, 2 times he had won the MLA seat. His performance is very good. But because of changes of the party, Party is a big. Huh? Party is a matter. party, if he will remain in the same party, if he was in the same party, he must win the election again. Next question is, in just Lok Sabha by-election, again Guddu Jamali came with MIM, then what will be? If again he will come from the same party, I think there again will be the disbalance. ये कहना चाहते हैं कि गुड्डू ये चाह रहे थे कि गुड्डू जमाली अच्छे नेता हैं, सब कुछ उनके अंदर ठीक है, लेकिन जब वो पार्टी चेंज करके MIM से आए हैं तो गड़बड़ी यही हुई है। मेरा अगला सवाल इनसे ये था कि अगर गुड्डू जमाली एक बार फिर MIM से आए लोकसभा चुनाव को लड़ने के लिए, तो ये कह रहे थे कि MIM से आएंगे तो लोकसभा भी हार सकते हैं। आइए, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं हारेंगे, उसकी वजह क्या है? देखिए, वजह गुड्डू जमाली अच्छे नेता है भाई, यहाँ पे कली गरीबों का मसीहा है, बहुत अच्छा काम किया है। और देखिए ये जो सपा है ना, सपा की तो नैया डूबना एकदम तय है। सपा तो अभी जिले में क्लीन स्वीप कर दी है। अगले चुनाव में देखिए कुछ भी नहीं आएगा, जंगल राज नहीं चाहिए। सवाल ये है कि अभी 11 मार्च को ही पूरा जिला उन्होंने क्लीन स्वीप किया, इतनी 2 से 3 महीना के अंदर बाई इलेक्शन होगा, उपचुनाव, क्या बदलाव आ जाएगा कि सपा यहाँ से साफ हो जाएगी? बदलाव तो आएगा, हर हाल में आएगा। अभी MLC के टिकट में देखिए क्या हुआ है, मुसलमानों को एकदम नजरअंदाज कर दिया गया, किया है कि नहीं? 36 प्रत्याशियों में से 4 मुसलमान हैं। बस सिर्फ दिखाने के लिए है, दिखाने के लिए यहाँ के लोग बस उसी में बुलबुल हो जाते हैं। उससे बेहतर तो बीजेपी सरकार चल रही है, उससे अच्छी है। तो ये गुड्डू जमाली के साथ है, इनका दावा है कि समाजवादी पार्टी जो है वो साफ हो जाएगी लोकसभा के चुनाव में। आइए, और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आइए चाचा, आप बताइए क्या नाम है आपका? बिलाल। आप बताइए, अखिलेश यादव जैसे सीनियर लीडर आजमगढ़ लोकसभा सीट छोड़ के चले गए, नुकसान तो हो रहा है आजमगढ़ लोकसभा सीट के लोगों का। सवाल यह है कि उस नुकसान को भरपाई करने के लिए बेस्ट लीडर अब कौन है इस लोकसभा सीट के लिए? पहली बात तो ये है कि हमारे जो सांसद अखिलेश जी रहे हैं, उनसे हमारा नुकसान अभी क्या बताएं, जो कुछ अभी फ़ायदा भी नज़र नहीं आया उनका। जितने कार्यकाल में रहे उनसे कोई हमारा फ़ायदा नहीं है। और जमाली साहब की ज़रूरत, ये लोगों की ज़रूरत है, सिर्फ नेता नहीं है जमाली साहब। जमाली साहब हर मोड़ पे लोगों के खड़े रहते हैं। देखिए, शिकायत करने वाले भी करते रहते हैं, लेकिन उस शिकायत की कोई हकीकत नहीं होती। ज़ाती तौर पर कोई आदमी किसी का दुश्मन होता है, अगर किसी भी तरीके से वो बात करता है तो वो बात सही नहीं होती। जमाली साहब का अगर कोई ऐब निकालना चाहता है, या ये हम ये कहें कि दूसरे पार्टी वाले लोग भी ये बात कहने पे मजबूर हैं कि अगर कोई कैंडिडेट अच्छा है तो जमाली ही है, उनसे अच्छा कैंडिडेट यहाँ पे कोई नहीं आया। तो ये अलग बात है कि एक लहर का दौर चला, लोगों ने समझा कि सत्ता परिवर्तन कर लेंगे हम, तो मुबारकपुर की सीट पे कभी चूँकि सत्ता के साथ कोई रहा नहीं है, तो एक बार उन्होंने ये चाहा, ये सोचा, ये ख्याल आया उनको कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है तो मुबारकपुर की सीट भी सत्ता में कभी आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया, जिसकी वजह से लोग गलती से ये समझते हुए कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है, इस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव को वोट किया। वरना वो जमाली की पोजीशन तब भी थी, आज भी है, वो सबके दिलों में राज कर रहे हैं। यहाँ पे पार्टी कोई मैटर रखती है क्या? पार्टी नहीं, पार्टी जो भी मैटर वो बाद में रखेगी, पहले नंबर पे हमारे गुड्डू जमाली साहब। पहले कैंडिडेट गुड्डू जमाली के साथ हैं ये भी। आइए, यहाँ भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप बताइए क्या नाम है आपका? अजीजुर रहमान जी। यहाँ पे मैंने कई लोगों से बात किया, अभी सभी लोग कह रहे हैं कि गुड्डू जमाली लोकसभा के लिए बेस्ट रहेंगे, आपके हिसाब से क्या होगा? देखिए, ऐसा ये लोकसभा का इलेक्शन है, विधानसभा का इलेक्शन है नहीं। ये 5 विधानसभा से 1 लोकसभा बनती है, इसमें पार्टी का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ये इसको जो है 3 लाख, 3.5 लाख, 2.5 लाख वोट में प्रत्याशी जीतते हैं, तो इसमें पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है। लोकप्रिय नेता तो हैं वो, लेकिन बेस वोट पार्टी का होना ज़रूरी है। बेस वोट नहीं है आपके हिसाब से, यानी इनके हिसाब से MIM का जो बेस वोट है इस लोकसभा में कमज़ोर है। उसकी वजह क्या है? कोई पार्टी हमेशा जीरो से ही तो शुरू करती है। MIM भी 0 से शुरू किया विधानसभा में, लोकसभा में क्या वो बहुत प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी? नहीं, लोकसभा में ऐसा है कि 5 विधानसभा होता है, ये लोकसभा में प्रिय है
और लोकसभा में बनाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए उनको। टाइम लगेगा। ये बाई इलेक्शन है, उपचुनाव है और इनके हिसाब से एमआईएम के लिए टाइम लगेगा। आइए यहाँ पे एक नौजवान साथी हैं, इनसे भी मिलते हैं। आप बताइए, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। मोहम्मद दानिश जी, आप युवा हैं और आजमगढ़ के जो लोकसभा के जो सांसद थे यहाँ के, वो भी युवा थे, अखिलेश यादव, और अब वो यहाँ से इस्तीफा दे चुके हैं। इसका मतलब 2 से 3 महीना में यहाँ बाई इलेक्शन होगा, कोई नई पार्टी, कोई नया प्रत्याशी जीतेगा। आपके हिसाब से कौन हो सकता है वो? मैं सोचता हूँ कि कुछ नया चेहरा है। जैसे डॉक्टर अयूब साहब सर्जन हैं, वो एक पढ़े लिखे इंसान हैं, उनकी अच्छी सोच है। पीस का मतलब होता है अमन शांति, और हम चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में क्या, या हमारे ही नगर में क्या, पूरे हिंदुस्तान में अमन और शांति हो। तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रत्याशी यहाँ पे आए जो सिर्फ गरीबों और मसीहा बनकर यहाँ काम न करे, बुनियादी काम करे। यहाँ पे तरक्की होना चाहिए, जैसे कि स्कूल होना चाहिए बड़े बड़े, और बड़े बड़े कॉलेज होना चाहिए, जो यहाँ पे विकास हो। लेकिन अखिलेश यादव ने 5 साल यहाँ एमपी रह करके जो काम उनको करना चाहिए था आजमगढ़ के लिए, लेकिन उन्होंने आजमगढ़ के लिए वो काम नहीं किया। मुबारकपुर में कपूरा शाह दीवान की बाग में बहुत लोगों से मिला गया, उनसे जानने की कोशिश की गई कि लोकसभा का जो बाई इलेक्शन होगा उसमें कौन से प्रत्याशी यहाँ के लिए सही हो सकते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को देखा गया कि शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की तरफ रुझान जा रहा है, क्योंकि वो लोकप्रिय नेता रहे हैं और अभी जस्ट वो विधानसभा चुनाव हारे हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि वो समाजवादी पार्टी की लहर थी, इसलिए उनको हारना पड़ा। ये लोकसभा का चुनाव है, बहुत से लोग चाहते हैं। कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि कोई ऐसा नेता है जो सबको साथ लेके चले। तो खैर, हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश हमने किया और लोगों ने बताया आगे क्या होगा, कौन सी पार्टी कौन सा कैंडिडेट लाएगी, वो फ्यूचर की बात है। आप लगातार बने रहिएगा टुडे न्यूज़ एफए पर।